अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जी, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप यूके में अपनी स्टडी करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री चूज करनी है या बैचलर्स डिग्री चूज करनी है, कौन सी डिग्री आपके लिए बेटर रहेगी, कैसे आपने डिसाइड करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी है। क्योंकि जब हम यूके में आना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री में है, तो आपको जो है इतना नॉलेज नहीं होता। तो आप जो है एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। आप कोई आपके एरिया में, आपके कंट्री में कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स है, तो आप उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। वो आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। और यहाँ पे जब यूके में आके आपके ऊपर हकीकत खुलती है, तो आपके लिए जिंदगी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज की हमारी ये वीडियो जो है इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है कि अगर आपने यूके में अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, तो कौन कौन से क्राइटेरियाज आपने चेक करने हैं, कौन से सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की फीस आपने कैसे डिटरमिन करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि मास्टर्स डिग्री वर्सेस बैचलर्स डिग्री इन द यूके। तो मेरा जवाब जो है स्ट्रेट अवे 100% मास्टर्स डिग्री इज कॉस्ट एफिशिएंट। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री से यूके आना चाहते हैं, तो मास्टर डिग्री इज योर बेस्ट बेट एंड इट्स कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और उसके अलावा जो है फीस जो है बहुत कम होती है। ठीक है, आप मैनेज अपनी फीस को कर सकते हैं। यूजुअली 80 80% स्टूडेंट्स डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्री से यूके में आते हैं। वो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, वो फीस अपनी यहाँ पे यूके में आके जमा करते हैं। मोस्ट ऑफ द फीस जो है वो यहाँ पे यूके में आके अपनी फीस अर्न करते हैं और पे करते हैं। ठीक है, वो मिनिमम फीस जो है अपने होम कंट्री से दे के आते हैं। क्योंकि सबको पता है कि अगर आपकी लाइफ जो है आपके कंट्री में बहुत अच्छी है, अगर आप एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ओनली फ्यू पीपल थिंक अबाउट मूविंग अब्रॉड। ठीक है, मोस्टली वो लोग ही एज स्टूडेंट वीजे के ऊपर यूके में आते हैं जिनके जो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम जो है किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, अपने फैमिलीज की लाइफ को बेटर बना सकें। तो वो जो है यूके में मूव होने का डिसाइड करते हैं। तो अ, अब जी, किस तरह से मास्टर्स डिग्री जो है वो मोर एफिशिएंट है देन बैचलर्स डिग्री। सबसे फर्स्ट थिंग इज द टाइम यू स्पेंड ऑन द बैचलर्स डिग्री इन द यूके इज 3 years। ठीक है, 3 to 4 years बैचलर्स की डिग्री होती है और 1 year की मिनिमम फीस फ्रॉम 12,000 to 13,000 pounds, and in good universities it goes from 15,000 to 18,000 pound per year। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उस करेंसी में इस पर ईयर फीस को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फीस बन जाती है। तो इसलिए इट्स नॉट वायबल टू द मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स जो अपने कंट्री से यूके में आना चाहते हैं, कि वो जो है वो बैचलर्स डिग्री के ऊपर जहाँ पे यूके में आए। क्योंकि जब आप बैचलर्स डिग्री पे यूके के ऊपर आएंगे तो पर ईयर आपको इतनी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी किसी छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी में भी है, उसकी मिनिमम फीस फ्रॉम 12,000 to 15,000 है। तो इतनी फीस पर ईयर देना, आपका यहाँ यूके में आके अर्न करना, उतनी ज्यादा फीस देना इज next to impossible. So it's very very difficult for you if you are coming to the UK on bachelor's degree, unless you belong to a good family, you have good financial background, आपके पास अच्छे फाइनेंशियल सोर्सेज हैं और आप मोर देन हाफ फीस जो है अपने कंट्री से पे करके आते हैं यहाँ पे यूके में। और उसके अलावा मास्टर्स डिग्री जो है उसमें ये होता है कि आप जो है 1 year की आपकी डिग्री होती है। 1 year के बाद आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, पीडब्ल्यूएस वीजा, जो आपका 2 years का वीजा होता है। उसके बाद आप जो है वो अपनी दूसरी ऑप्शंस देखते हैं, स्किल्ड वर्कर वीजे की तरफ जाते हैं। तो अपना टाइम पूरा करने के बाद आप जो है यूके की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका टाइम जो है काफी बच जाता है। अगर आप बैचलर्स डिग्री के ऊपर फीस
अर्न करना, दे पाना यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं अपने चैनल के वजह से कि आप जो है वो अगर आप यूके में आ रहे हैं तो आप मास्टर्स डिग्री के ऊपर आएँ और मोर देन हाफ फीस जो है, एटलीस्ट अपनी हाफ फीस जो है वो पे करके आएँ, क्योंकि तब आप यूके में आते हैं तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आपको इतनी जल्दी जल्दी जॉब नहीं मिलती। और जब तक जॉब मिलती है, अगर आपने अपनी हाफ ऑफ द फीस जो है पे की हुई है ऑलरेडी, तो आपको इतनी ज़्यादा मेंटल टेंशन नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपनी स्टडी के ऊपर और साथ-साथ आप जॉब भी तलाश करते रहते हैं। और आप अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, तो साथ ही अपने अपने जो है पैसे अर्न करके आप अपनी रिमेनिंग फीस ईज़िली पे कर सकते हैं। तो अम, ये थी हमारी छोटी-सी एडवाइस। अम जो भी स्टूडेंट्स जो है यूके में आना चाहते हैं, अगर वो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने कौन-सी डिग्री में जाना है, उन्हें बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना है यूके में या जो है वो मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना है, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डिसाइड, सो वी रिकमेंड देम टू कंप्लीट देयर बैचलर्स इन देयर ओन कंट्री। बैचलर्स आप वहाँ से कंप्लीट करें और मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आप यूके में हैं, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन सी डिग्री करूं, यूके में कौन सी डिग्री बेटर रहेगी, किस डिग्री की ज्यादा डिमांड है, तो मैं जो है कौन सी डिग्री करूं यूके में आके। तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने आप से पूछें कि most of the time, unless like you're changing your career path, you don't like your current profession, और जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी फील्ड में आपने करंटली स्टडी किया, अनलेस लाइक आप देख रहे हैं कि उसका बिल्कुल भी कोई फ्यूचर नहीं है, तो तब आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। तो आप जो है जिस भी फील्ड में आपने बैचलर्स किया है, जो भी आपने प्रीवियस स्टडी की है, हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसी फील्ड में आगे जाएं, ताकि आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो आपको ये प्रपोजल देना पड़ता है पहले कि व्हाई आर यू टेकिंग एडमिशन इनटू दिस कोर्स, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है इस कोर्स में क्यों एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पहले उसी कोर्स से रिलेटेड कोई की स्टडी नहीं की, कोई सब्जेक्ट, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू सेटिस्फाई द यूनिवर्सिटी दैट why you're taking admission to this course because you haven't studied the relevant courses previously in your home country। तो आपके लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग होगा और मुश्किल हो जाएगा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जिस भी अपनी रिलेटेड फील्ड में ही आप एडमिशन लें, और जो है स्कोप जो है हर फील्ड में होता है, ठीक है? किसी फील्ड में कम होता है, किसी फील्ड में ज्यादा होता है, मगर जो है अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और अगर आप अपने नॉलेज को अप्लाई करना जानते हैं, आपने रटा नहीं लगाया, अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल की है, तो किसी भी फील्ड में आपके लिए जॉब तलाश तलाश करना जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट वीजा के ऊपर आ रहे हैं, तो बैचलर्स वर्सेस मास्टर्स, बैचलर्स या मास्टर्स में कौन सी डिग्री आपके लिए सूटेबल रहेगी और कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी फील्ड स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड कोई डिग्री चूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मासिस्ट हैं, तो अगर आप फार्मेसी की डिग्री, लाइक उसके कुछ कुछ टॉप अप कोर्सेज होते हैं तो फार्मेसी से रिलेटेड, तो वो टॉप अप कोर्सेज आप करें ताकि आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और आप जो है एज क्वालिफाइड फार्मासिस्ट यूके में जॉब कर सके। इस हिसाब से अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर इंजीनियर की ही डिग्री करें यूके में। अगर आप आईटी में, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आईटी में आप डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आईटी इज अ वास्ट फील्ड। सो जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी है उसकी काफ़ी डिमांड है इस वक्त, एआई, लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, अगर आप उसमें कोई मास्टर्स करना है स्पेसिफिक फील्ड में, तो देयर यू हैव द चॉइस, यू कैन गो अबाउट इट। बट लाइक अगर आपने आईटी की स्टडी की है अपने होम कंट्री में, अगर आप अकाउंटिंग की डिग्री यहाँ से लेने आ जाते हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और जब आप जॉब के लिए भी जाएंगे तो तब भी आपको जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा व्हाई डिड यू चेंज योर फील्ड, देन यू डोंट हैव एनी आंसर्स, आपके पास आंसर्स नहीं होंगे, तो आपके लिए जो है कैरियर में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी थी हमारी आज की वीडियो। तो जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।